पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा ये तो जनता तय करेगी। मुझे लगता है कि हम लोग इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बता नहीं सकते, एक असेसमेंट कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जैसा दुबे जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार को जाना पड़ा तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जाना पड़ा, और मुझे लगता है कि योगी जी की सरकार भी जाएगी तो इसी मसले पर जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कानून की धज्जियां कानून के रखवाले उड़ा रहे हैं, जिनके ऊपर कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है, वो कानून के भक्षक बने जा रहे हैं, तो ऐसे में जनता के पास अपना बचाव करने का सिर्फ एक तरीका है, 5 साल में उसको जो वोट का अधिकार मिलता है उसके जरिए वो कानून की रक्षा करे। और जनता के पास उत्तर प्रदेश में यह समय जो बहुत जल्द आने वाला है कि वो कानून की रक्षा करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करे। तो मुझको लगता है कि वो वोट का इस्तेमाल जो है वो कानून की रक्षा के लिए जनता करेगी, क्योंकि इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से आप कानून की रक्षा का कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं। क्योंकि जो लोग कानून को तोड़ने के लिए मशहूर हो, जिनकी शेख ही इस बात में हो कि वो कानून तोड़ के जो है बने हैं, जहां पहली जो है सीढ़ी चढ़ने का रास्ता यह है कि जो जितना बड़ा कानून तोड़ा है वो उतना बड़ा नेता है, उसको उतनी जल्दी वहां प्रमोशन मिलेगा। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये कानून की रक्षा की कोई बात करेंगे? तो ये स्थिति है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कानून पहले नहीं तोड़े जाते थे या पुलिस पहले कानून नहीं तोड़ती थी, ऐसा नहीं है, पहले भी सरकारों में होता था। लेकिन तब क्या होता था कि आपकी सुनवाई कहीं होती थी, नीचे का अधिकारी करता था तो आपकी सुनवाई बड़े स्तर पे होती है। स्थिति क्या है कि आज डीजीपी स्तर का अधिकारी जो है वो खुलेआम जो है वो कानून तोड़ने का बचाव कर रहा है और बाकायदा के सामने आकर के बयान दे रहा है। ऐसी शर्मनाक स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं। कम से कम डीजीपी स्तर के अधिकारी जो थे वो बचाव इस तरीके से नहीं किया करते थे। और ये जो स्थिति पैदा हो रही है, ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस एकदम से खराब हो गई। पुलिस वही है जो आज भी वही पुलिस है, लेकिन चूंकि सत्ता का चरित्र बदल जाता है, सत्ता बदल जाती है, तो जैसे ही सत्ता बदलती है वैसे ही सत्ता के माफिक जो पुलिस का चरित्र बदल जाता है। आज स्थिति यही है। आप देखिए, कल सरकार बदल जाए, यही पुलिस जो उत्तर प्रदेश की, इसका रूप बदल जाएगा। तो आज पुलिस को, जैसा प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे और राहुल लाल जी ने भी कहा, दुबे जी ने भी कहा, कि आज पुलिस का इस्तेमाल जो है वो सरकार के लठैत के तो। और देखिए, पुलिस है, ऐसा नहीं है कि पुलिस जो गुंडागर्दी कर रही है तो वो एकदम खुली छूट है। खुली छूट है, पुलिस को गुंडागर्दी करने की खुली छूट है, लेकिन किस है कि जब आप सर्वेदारी कर रहे हो, पुलिस का अफसर जो है उसको भीड़ घेर के मार देती है और पुलिस जो है उन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चीजें बदली हैं और किस तरीके से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो लोग, मैं फिर कहूंगा कि जिनके ऊपर कानून की रक्षा का दारोमदार है, जो लॉ मेकर्स कहला रहे हैं, जो कानून को बनाने वाले हैं, वो कानून से ऊपर जाकर के आदेश जारी कर रहे हैं कि होर्डिंग लगा दिए जाएंगे, बुलडोजर चला दिए जाएंगे। हाई कोर्ट आदेश दे रहा है कि आप उतारिए इनको, यह संवैधानिक है, कानून के मुताबिक नहीं है। क्योंकि आपका विधानसभा में बहुमत है तो आप उसके खिलाफ जाकर के विधानसभा में आप कानून लेकर के आ सकते हैं वसूली करने का। तो ये स्थितियां जो है, हालांकि वो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको निरस्त कर सकता है, लेकिन आप जो है यहां आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो कानून से ऊपर हो गए हैं। और जब ये परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं राजीव जी, तो डेमोक्रेसी के लिए जो खतरा कहा जाता है वो यही खतरा है। और जब डेमोक्रेसी के लिए खतरा है तो जाहिर सी बात है कि मानवाधिकार जो है उनके लिए भी खतरा पैदा होगा। मानवाधिकारों का प्रश्न निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी से, हालांकि मानवाधिकार जो है जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां भी है, और अंतरराष्ट्रीय चार्टर है उस पर उन देशों के भी हस्ताक्षर हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, उनके भी हस्ताक्षर हैं, भारत के भी हस्ताक्षर हैं। लेकिन चूंकि जहां शान इस बात की हो, जहां देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है जब मानवाधिकारों का उपहास उड़ाए, आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहे, तो आप समझ सकते हैं
कि इस देश के अंदर मानवाधिकारों की क्या स्थिति होगी। और मैं फिर कहूंगा कि मानवाधिकारों का प्रश्न जो हमारा मध्यम वर्ग है, जो बहुत लहालहूट होता है, जो तुरंत सवाल उठाता है मानवाधिकारों के ऊपर कि नहीं होने चाहिए मानवाधिकार, किसी के नहीं होने चाहिए, तो ये जो आप समर्थन में खड़े होते हैं किसी के मानवाधिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप जानते ही नहीं मानवाधिकार का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। कि जब आप खड़े होते हैं मानवाधिकारों के विरोध में, तो आप उसी समय अपने मानवाधिकारों को भी कुचलने के समर्थन में खड़े होते हैं। जी, मुझे लगता है कंफ्यूजन की तो शायद कोई स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जा रहा है और बिना किसी प्लानिंग के हो जा रहा है, कोई बाहर से लोग आके कर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझको लगता है कि जो भी चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो रहा हो, चाहे किसी भी मोर्चे पर हो रहा हो, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ही हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि शायद ये कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो शायद ये तय किए बैठी है कि उसको किस रास्ते पे चलना है और उसका रास्ता क्या है उसको मालूम भी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो हो रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, मथुरा में जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सारी चीजें, इनका सबका अंतर संबंध है, आपस में जुड़ी हुई हैं और ये इनके पॉलिसी के स्तर पे है। मतलब ये इनकी पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि धोखे से कानून व्यवस्था बिगड़ जा रही है कि कुछ पुलिसकर्मी जो है वो उद्दंड हो गए, ऐसा नहीं है। पुलिसकर्मी पहले भी उद्दंड होते थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे, लेकिन सरकारें जो थी वो पुलिस की कार्यप्रणाली पे एक चेक एंड बैलेंस करके रखती थी। कोई अगर उद्दंडता करता था उसको सजा होती थी। आज जो उद्दंडता करता है वो सरकार का उतना ज्यादा प्रिय हो जाता है और अच्छी पोस्टिंग जो उसको मिलती है। तो ये स्थितियां जो पैदा हो रही हैं, जो और एक तरीके से एक जातिवाद, एक खास जाति का जो है वो जिस तरीके से प्रशासन के अंदर और पुलिस के अंदर हावी होता जा रहा है, ये एक बड़ी दुखद स्थिति है। और इसका नतीजा जो निकल के आएगा कि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा जो है वो खराब हो चुका है राजीव जी, उसके बहुत लंबे समय तक असर रहेंगे। कल को अगर सरकार बदलती भी है तो भी आप ये सोचें कि नई सरकार जो आएगी वो इसको ठीक कर लेगी। मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा स्थितियां खराब हो चुकी हैं कि कोई भी सरकार बदल के आएगी उसको भी इन चीजों को सही करने में बहुत लंबा समय लगेगा और बहुत कड़ी इच्छा शक्ति जो है उस सरकार को रखनी पड़ेगी, तब जाकर के ये चीजें जो ठीक हो पाएंगी। ये जो परिस्थितियां खराब की गई हैं, जो प्रशासनिक ढांचा बिगाड़ा गया है, ये जानबूझ के बिगाड़ा गया है और ये इसीलिए बिगाड़ा गया है ताकि लॉर्ड फिल्कर जो है सत्ता जिन लोगों के पास है उनके पास ही बनी रहे। और ये पूरा प्रशासनिक ढांचा जो इसका टूल जो है, इसको बना करके ये सरकार को बनाए रखने के टूल के रूप में जो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, बल्कि सोची समझी एक रणनीति के तहत जो है ये सारी चीजें हो रही है राजीव जी। सोची समझी रणनीति के तहत कंफ्यूजन यहाँ कुछ भी नहीं है। जो बात रख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, और अभी हम आज जो चर्चा हम अभी तक करते रहे हैं दोस्तों, वो चर्चा यही कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। ये सवाल हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि मुखिया वही हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं कि उनकी पुलिस जो है आखिर, और उसमें भी आज ह्यूमन राइट्स डे है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, उसमें मानवों के अधिकार का, इंसानों के अधिकार का कितना हनन हो रहा है। और उसकी जो पिछले अगर 3-4 महीने के घटनाक्रम को ही देख लें, आगरा से लेकर के लखीमपुर खीरी होते हुए आप जहां भी देखें, चाहे शुरुआत में मैं बोल भी रहा था गोरखपुर की बात हो, चाहे प्रयागराज की बात हो, चाहे लखनऊ की बात हो, इन सब जगहों पे आखिर कैसे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसमें पुलिस का जो जुल्म है वो कितना ज्यादा है, यही समझने की कोशिश, और खासकर उसमें यह भी समझने की कोशिश की क्या अगर 300 के पार आप जाते हैं, इस बार भी आपने कहा है कि अब की बार 300 के पार, तो 300 के पार आप जाते हैं तो क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्या आप सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। दुबे जी ने बहुत सही पॉइंट यहां रखा कि ये जनता को भी सोचना होगा कि आप लगाम को इतना ढीला मत छोड़ दीजिए कि सरकारें जो हैं वो बिल्कुल ही बेलगाम हो जाए, यहां कसने की जरूरत है। कुछ कह रहे हैं दुबे जी? मैंने कहा कि इतनी लगाम ढीली मत करिए कि सरकार बेलगाम हो जाए। आपके वोट की लगाम बनी रहे, इसलिए लगाम को उतना ही ढीला रखिए और ये हमेशा होगा।
ऑफिस में देखिए, किसी घर में भी अगर आप किसी आदमी की ही चलती है तो फिर उसकी दबंगई चलती है, फिर वो किसी को नहीं सुनता। ऑफिस में अगर बॉस ऐसा है कि जो मनाए करेगा, उसको इतने अधिकार दे दिए गए हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वैसे ही राजनीति में वो तो पूरे प्रदेश का मामला, वरना इसके पहले नहीं होता ना। 204 चाहिए, 210 है, सरकार खुद ही भयभीत रहती कि यार ये 10 तो निकल गए अगर उत्पात करके, तो हमारी तो सरकार चली गई। वहां वो निश्चिंत है कि चलाओ लाठी, जो इसीलिए सत्ताधारी दल के लोग भी रोकते हैं। क्या समझते हैं, बीजेपी के जो सीधे साधे विधायक है उनकी सुनता ही नहीं है कोई। मैं तो जिस एरिया में रहता हूँ, सरकारी इलाका है, एमएलए एमपी सभी रहते हैं, बगल में डीजीपी साहब रहते हैं। मैं वहां रोज देखता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो मिलते हैं तो बताते हैं भैया कोई सुनता ही नहीं है। वो कई बार हमसे कहते हैं कि सर आपका कोई परिचित हो तो फोन करवा दीजिए, कि हमारी तो बातें नहीं सुन रहे। तो इतनी लगाम ढीली मत कीजिए कि सरकार बेलगाम। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं कि इतनी लगाम ढीली मत कीजिए कि सरकार बेलगाम हो जाए। और उसके लिए ये जो नारे पिछले 5-7 साल में हम देख रहे हैं कि अब की बार 200 के पार, अब की बार 300 के पार, अब की बार 400 के पार, ये जो नारे हैं इस पर भी थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये भी एक जनता के टेस्ट को भांपने के लिए पॉलिटिशियंस ऐसा करते हैं, लेकिन आप उसमें मत फंसिए उसमें, और लगाम को ढीली मत छोड़िए, कस के रखिए। यही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और आज इस चर्चा को यहीं पर ख़त्म करना होगा। हमारे साथ 4 खास वरिष्ठ पत्रकारों की टोली पहुंची हमारे साथ में, और आप लोगों ने अपने विचारों को यहाँ रखा। सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र दुबे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जुड़े, अपना बहुमूल्य समय आपने दिया। अमलेंदु जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। और हमारे 2 साथी और प्रेम कुमार जी और राहुल लाल जी, आप दोनों भी जुड़े। आप सबको, आप चारों को बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप लोग जुड़े, अपनी बातों को आप लोगों ने यहां रखा। और तमाम हमारे साथी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। रमाकांत मिश्रा लिख रहे हैं, अखलाक साहब, क्या मोदी जी ने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? 7.5 साल के प्रधानमंत्री के रूप में वे केवल मन की बात करते हैं, ये कहना है रमाकांत मिश्रा जी का। और ये बात जो है कर रहे हैं अखलाक जी के लिए। अब्दुल राउफ भी हैं, प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, और कमिल शेख हैं, अजय इंफ्रा हैं, ओनली दीदी प्रियंका लिख रहे हैं। हरिओम जी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम प्रयोग में फेल हो गई है, कोई नया मुद्दा तलाश कर रही होगी, इतनी जल्दी ये चुनाव को जाने नहीं देगी। आरएसएस के आदमी सभी जगह बैठ गए हैं। अमलेंदु जी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। अब्दुल रऊफ, कांग्रेस लाओ, गरीबों को बचाओ। और रविंद्र कुमार कह रहे हैं, सब तो गुंडे चुनकर जाते हैं, तो क्या गुंडा गुंडे को ठीक करेंगे? और बनवारी मीना जी कह रहे हैं कि राजीव जी, राक्षस राज में मानवाधिकार का कोई महत्व नहीं होता है। जावेद इकबाल जी कह रहे हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बहुत खूब कहा है जावेद इकबाल जी ने, और ये बहुत महत्वपूर्ण शेर अर्ज किया है इन्होंने। रोजर ब्रिजेज हमारे साथ में हैं, और जगन्नाथ यादव भी हैं। यूपी में एसपी जय गुरुदेव लिख रहे हैं। सुरेश संगादा भी हमारे साथ, ओनली कांग्रेस लिख रहे हैं। जावेद इकबाल भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सिंह पासवान भी हैं। आसमानी किताब के सौर बीजेपी को पसंद नहीं करते लिख रहे हैं। हेमंत पाल हैं, जियाद मिर्ज़ा हैं, रूपराम गुगरवाल जी हैं। रूपराम गुगरवाल जी कह रहे हैं कि है ज्यों बात। राजीव जी, आप पांचों पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद रूपराम गुगरवाल जी। और कुलविंदर संधू जी लिख रहे हैं, जीते और जाति और धर्म आधारित पार्टी को हराओ और विकास और तरक्की करने वाली सरकारें लाओ। जाति और धर्म आधारित दल विकास को बाधित करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विवेक कुमार भी हैं, ऐसे बहुत सारे साथी जुड़े हुए अपनी बातों को रख रहे हैं। इब्राहिम खान हैं, वैसे नहीं थी पापा से कहाँ से आज चुकी है। लॉकडाउन में सब लोग पैदल चल के किसी के पेट कुटा की सज़ा
आज तक दर्द है पैरों में। इब्राहिम खान जी कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां उस समय थी, पैरों में जो दर्द और पैदल चलने का, उसका जिक्र कर रहे हैं। इब्राहिम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कामिल शेख भी हैं, कायम खान भी हैं, अजय इंफ्रा भी हैं, और दीपक तिवारी कह रहे हैं सरकार बेलगाम हो गई है, इसे लगाम लगाना ज़रूरी है। कमले आलम भी हैं, बबलू खान हेलो लिख रहे हैं, और शरफुद्दीन अंसारी हैं जो कह रहे हैं राजीव जी भारत में पहले इंसान थे, सब अब जात पात में क्यों बट गए हैं, बड़ा सवाल है। फ़हीम हैदर कह राजीव जी इस महीने आपका चुनावी सर्वे क्या आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 25 दिसंबर को हमारा चुनावी सर्वे आएगा। 25 दिसंबर इस महीने का आखिरी शनिवार है, और हर महीने के आखिरी शनिवार को हम सर्वे लेकर आते हैं। काम चालू है, सर्वे ज़रूर आएगा, आप लोगों के बीच हम लेकर के आएंगे। फ़हीम हैदर जी, मोहम्मद अकबर भी हैं, दीपक तिवारी सरकार बेलगाम की बात कर रहे हैं, साहित्यकार BS गुम्बर लिख रहे हैं RSS और BJP हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और मुट्ठी में पत्थर थामे कब कहाँ फेंक दे मालूम नहीं। हसरत अली भी हमारे साथ में हैं। इनके अलावा बहुत लोग हैं, बहुत सारे साथी पहले भी जुड़े, हेमंत पाल भी, रूपराम अग्रवाल भी, जावेद इकबाल जी भी, और असलम चिश्ती जी भी, कुलविंदर संधू भी, जियाद मिर्ज़ा भी हमारे साथ, रविंद्र जी भी हमारे साथ, हरिओम भी, नसरुल्ला अली भी, बहुत सारे साथी लगातार कमेंट लिखते रहे, अपनी बातों को यहाँ रखते रहे, और देवेंद्र सिंह पासवान जी भी हमारे साथ जुड़े, मोहम्मद अकबर भी जुड़े, इब्राहिम खान। तो दोस्तों आज इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करता हूं, और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ खबरों के साथ, कुछ विश्लेषकों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी हमारे साथ बने रहिए। कार्यक्रम को बेहतर बनाएं हम और आप मिलकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। और साथ में एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इसे अगर सब्सक्राइब अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ साथ दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों को बताइए कि हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।